इन दिनों विपक्षी नेताओं का एक ही काम रह गया है, पीएम मोदी को नीचा दिखाकर अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक तैयार करना। इसके लिए तमाम विपक्षी नेताओं ने राजनीतिक सिद्धांत को ताक पर रख दिया है। उनका एक ही मकसद रह गया है कि मोदी को पानी पी पी कर कोसना। इन दिनों आम आदमी पार्टी के नेता पीएम मोदी की डिग्री को लेकर राजनीति कर रहे हैं और पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफी हैरान करने वाला है। हालांकि पीएम मोदी की डिग्री के मामले में कोर्ट से फैसला आने के बाद भी केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल खड़े किए, लेकिन पीएम मोदी को लेकर अब जो खबर आई है वो विपक्षी नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है। दरअसल ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के 21 नेताओं को पीछे छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर हैं। दुनिया के नेताओं में सबसे अधिक अच्छा काम करने वाले राजनीतिज्ञ के तौर पर पीएम मोदी को सबसे अधिक पसंद किया गया है। उनके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज हैं, तो वहीं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं। ये रेटिंग मार्च के आखिरी एक हफ्ते की है। आपको बता दें कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में 22 से 28 मार्च तक की रेटिंग में पीएम मोदी को दुनिया के 76% ने बेहतरीन राजनीतिज्ञ के तौर पर अप्रूवल किया है। 100% लोगों में से 5% ने उनके बारे में कोई राय जाहिर नहीं की है, तो वहीं उन्हें 19% लोगों ने डिसअप्रूवल यानी नामंजूर किया है। पीएम मोदी का कद दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने एक हफ्ते में पसंदीदा राजनेता के तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे मशहूर लीडर्स को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इन अप्रूवल रेटिंग में 41% पसंद करने वालों के साथ छठे नंबर पर हैं, तो वहीं कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 39% के साथ 7वें नंबर पर हैं, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 34% के साथ 10वें नंबर पर हैं। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी का डंका दुनिया भर में बज रहा है, लेकिन हमारे देश के विपक्षी नेता पीएम मोदी का अपमान करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी की डिग्री पर बवाल काटने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये देखना चाहिए कि पीएम मोदी का कद कितना ऊंचा है। दुनिया भर के ताकतवर राजनेताओं को पीछे छोड़कर पीएम मोदी भारत का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे में मोदी को लेकर आई इस खबर को देखकर अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह तक सबको तगड़ा झटका लगा होगा, जो इन दिनों मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर उनके खिलाफ उल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल उठाए जाने के मामले पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। केजरीवाल को लगा होगा कि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर वो सियासी रोटियां सेकते रहेंगे, लेकिन कोर्ट के एक झटके में केजरीवाल का खेल खत्म कर दिया। अब कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता अपने बचाव में बयान देते फिर रहे हैं। इसके साथ ही वो कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठा रहे हैं। केजरीवाल से लेकर पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह तक सभी नेताओं की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। मोदी की डिग्री पर कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह ने कहा कि आज ये साबित हो गया कि भारत के प्रधानमंत्री एक अनपढ़ प्रधानमंत्री हैं। जिस पीएम को 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भेजा, उसकी डिग्री क्या है पता नहीं चलना चाहिए। डिग्री पूछने पर जुर्माना कर देते हैं, हास्यास्पद बयान देते हैं, न साइंस का पता, न इतिहास भूगोल का पता। वहीं मनीष सिसोदिया को कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर भी संजय सिंह ने सवाल उठाया। संजय सिंह ने कहा कि हम इस फैसले से खुश नहीं हैं। इस फैसले को देखकर ये साफ संकेत लग रहा है कि मोदी सरकार और लंबे समय तक मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में रखने की कोशिश में है। वहीं पीएम मोदी की डिग्री मामले में अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट के फैसले के बाद सवाल उठाया। हालांकि पीएम मोदी की डिग्री के मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोपों का बीजेपी ने करारा जवाब दिया। बीजेपी नेता ने केजरीवाल को आईना दिखाते हुए कहा कि इन सब से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि हम साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी बहुत बड़बोले आप होंगे, लेकिन बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होने वाला और बहुत ही निर्लज्जता आप दिखा रहे हैं और इससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि अब इनकी वो वैगनार नहीं दिखती। पहले ये कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा लेकिन ले लिया, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा लेकिन ले ली। कोई एक बिंदु बता दीजिए जिस पर इन्होंने अपना स्टैंड कायम रखा हो, इसीलिए हम इनको सबसे बड़ा स्वांग रचने वाला कहते हैं। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने राजनीति के स्तर को गिरा दिया है। देश के पीएम पर इस तरह का हमला करना केजरीवाल और उनके नेताओं की मंशा को दर्शाता है कि कैसे भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के जेल जाने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की कोर्ट में जमानत नहीं मिल पा रही, इसीलिए भी आम आदमी पार्टी के नेता मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वो कितना हताश और निराश होंगे। राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर कांग्रेस के तमाम नेता अब भी हाय तौबा मचा रहे हैं और अब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पटियाला की सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद सिद्धू भी राहुल गांधी की भक्ति में लीन हो गए हैं, लेकिन सिद्धू की रिहाई से पंजाब कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। सिद्धू जेल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन सिद्धू को कांग्रेस ने तगड़ा झटका दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धू के लिए फिर से राज्य की राजनीति में अपने लिए जगह बना पाना काफी मुश्किल होने वाला है। ऐसे में रिहाई के बाद सिद्धू काफी बेचैन दिख रहे हैं। रिहाई के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता को लेकर बीजेपी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि इस देश में जब भी तानाशाही आई है, एक क्रांति भी आई है और इस बार उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है। वो सरकार को हिला देंगे। उन्होंने संसद में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बहस और असहमति लोकतंत्र का सार है। ये विपक्ष की भूमिका है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार डर रही है। सिद्धू ने आगे कहा कि अब लोकतंत्र जैसी कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा कि अगर आप पंजाब को कमजोर करने की कोशिश करेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। सिद्धू बीजेपी पर जिस तरह से निशाना साध रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि वो आला कमान को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि सिद्धू की रिहाई के साथ ही उनके खेमे के नेताओं पर कांग्रेस का एक्शन शुरू हो गया है। दरअसल सिद्धू के बाहर आने की सूचना के बाद पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हलचल शुरू हो गई है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िग ने सिद्धू के करीबी और अमृतसर पूर्व विधानसभा के न्यू अमृतसर ब्लॉक के अध्यक्ष नवतेज सिंह सुल्तानविंड को ब्लॉक प्रधान के पद से हटा दिया है। क्षेत्र के कांग्रेस नेताओं की अपील पर ही नवतेज को पद से हटाया गया है। आरोप है कि नवतेज पार्टी विरोधी गतिविधियों में लंबे समय से हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि सिद्धू के रिहाई के साथ ही ये फैसले क्यों लिए गए। राजा वड़िग के एक्शन से साफ हो गया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को अपने साथ लेकर चलने के मूड में नहीं है। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सिद्धू को जेल से रिहा होने पर सिद्धू को रिसीव करने से मना कर दिया था। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के बीते साल 20 मई को जेल जाने के बाद से ही सिद्धू का ग्रुप शांत बैठा हुआ था, लेकिन अब सिद्धू के बाहर आने के साथ ही एक्टिव हो गया है। ऐसे में एक बार फिर पंजाब में कांग्रेस की आफत बढ़ सकती है, क्योंकि सिद्धू ने मोदी सरकार पर निशाना साध कर स्पष्ट कर दिया है कि वो आला कमान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में सिद्धू और कांग्रेस प्रदेश प्रधान आमने सामने आ सकते हैं। पीएम मोदी डिग्री मामले में कोर्ट की ओर से फटकार और जुर्माना लगाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी चौतरफा घिर गई है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा कि मोदी से पंगा लेना उन्हें इतना भारी पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद देश भर में केजरीवाल एंड कंपनी की फजीहत तो हो ही रही है। बीजेपी भी केजरीवाल और उनकी पार्टी पर निशाना साध रही है। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी के दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही और दूसरी तरफ मोदी पर पर्सनल अटैक करना भी काम नहीं आ रहा। ऐसे में पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। गुजरात हाईकोर्ट से फटकार लगने के बाद केजरीवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने भी पलटवार कर केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोली। बीजेपी ने केजरीवाल पर ऐसा निशाना साधा कि पार्टी के बड़बोले सांसद संजय सिंह की भी बेचैनी बढ़ गई है। इसके बाद संजय सिंह ने डिग्री को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े कर दिए। संजय सिंह ने कहा कि दुनिया में पहली बार ये हुआ है कि डिग्री मांगने पर जुर्माना लग रहा है। संजय सिंह ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अनपढ़ होंगे तो उनके हाथ में अर्थव्यवस्था कैसे सुरक्षित है, नौजवानों का भविष्य कैसे सुरक्षित है। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि मुद्दे से ध्यान न भटकाएं और प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाएं, सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा देश के नौजवानों को बेरोजगारी की मार देंगे, नोटबंदी करेंगे, अर्थव्यवस्था को चौपट करेंगे, लेकिन डिग्री नहीं दिखाएंगे। अग्निवीर जैसा फैसला एक अनपढ़ और गैर जिम्मेदार आदमी ही ले सकता है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास इंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक विचित्र डिग्री है, क्या वो भी देश की जनता नहीं देख सकती है? संजय सिंह ने कहा कि देश कर रहा है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि डिग्री दिखानी पड़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री पर जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए हैं उस पर जवाब दिए बगैर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। मैं कह रहा हूं मुद्दे पर ध्यान दिए बगैर देश के प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा देनी चाहिए। क्या देश की जनता को पता नहीं होना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई क्या है? तो देखा अपने पीएम के खिलाफ कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इनकी वो वैगन आर नहीं दिखती।
सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल कहते थे कि मैं बंगला नहीं लूंगा लेकिन ले लिया, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा लेकिन ले ली। कोई एक बिंदु बता दीजिए जिन पर इन्होंने अपने स्टैंड कायम रखा हो, इसीलिए हम इनको सबसे बड़ा स्वांग रचने वाला कहते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि हमें ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी बहुत बड़बोले आप होंगे, लेकिन बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होने वाला और बहुत ही निर्लज्जता आप दिखा रहे हैं और इससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। सुधांशु त्रिवेदी के इसी प्रहार के बाद संजय सिंह झल्ला गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।